हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसका यूनिट 3, पूर्वी का यूनिट 3, ठीक है, नर्चरिंग नेचर, उसका चैप्टर नंबर 3 है स्पाइसेस दैट हील अस, ठीक है। मसाले जो हमें हील करते हैं, जो हमें ठीक करते हैं या फिर जो हमारा इलाज करते हैं, ठीक है, और किस किस काम में आते हैं वो खाने के अलावा। इस चैनल में इस चैप्टर में ये सब कुछ है ना। और जो अगर आपको चैप्टर के बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे हम। इसमें आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे और आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसके ये जो क्वेश्चन है शुरू के वो मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बता रखे हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं इनको। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ करेंगे। स्पाइस इज़ एनी सीड। जो स्पाइस होता है वो कोई भी सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकती है, बार्क हो सकती है, बार्क भी छाल, या लीफ हो सकती है किसी भी पार्ट, प्लांट के पार्ट में, प्लांट का सॉरी कोई भी पार्ट हो सकता है। यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, जो कि टेस्ट देता है हमारे खाने में और कलर देता है। तो ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज फॉर कुकिंग इन योर होम। आपको 3 मसालों के नाम लिखने हैं जो आपको मतलब कुकिंग में यूज़ होते हैं। राइट दैम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर, ठीक है। नीचे लिखना है और आपको उन आंसर्स को अपने टीचर से भी शेयर करना है। जैसे कि क्या क्या होते हैं आप कोई भी लिख सकते हो। इसमें लिख रहा है लॉन्ग, ड्राई चिलीज एंड फेनुग्रीक, ठीक है। लॉन्ग क्लोव हो गई, ये ड्राई चिलीज हो गई है ना, सूखी हुई मिर्चें, और फेनुग्रीक हो गए मेथी दाना। गिवन बिलो और पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस वर्क इन पेयर्स। आपको यहाँ पे कुछ मसाले दिए हुए हैं, उनको आपको पेयर्स में मिलाना है, ठीक है। बाकी इनका आपको जो कॉमन लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो इसको, आपकी अपनी लैंग्वेज क्या है उसमें आपको लिखना है। जैसे कि ये हो गई हल्दी, ठीक है, ये हो गया मेथी दाना, फेनुग्रीक। ये हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं, टर्मरिक एंड फेनुग्रीक। ये क्या है, ये है जीरा, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। ऐसे ही ये है आपकी हींग, ऐसा फोर्टिडा, ठीक है। ये है दालचीनी, सिनेमन, लौंग, क्लोव, अदरक, जिंजर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। एंड ये सौंफ है आपकी, है ना, फेनल सीड्स जो खाना खाने के बाद सर्व की जाती है जिससे कि खाने का डाइजेशन हो जाता है। और ये है इलायची, कैर्डेमम, ठीक है। ये आपको जो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो उसके बारे में आप यहाँ पे डैश डैश में सब में लिख देना, ठीक है, इस वाले कॉलम में। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए let us think and reflect. Read the given lines and answer the following questions. When I was a child, I learned them from my grandmother. जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने ये सब अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था। She used to find cures for most of the weather related common illness in the kitchen. वो ये सब किचन में तब यूज़ करती थी जब weather related common illness होती थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड टू क्योर्स। तो द ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर्स इन द स्पाइसेस कॉमनली केप्ट इन द किचन। वो हमेशा किचन में रखती थी। शी यूज दीज एवरीडे स्पाइसेस लाइक हल्दी। तो उसमें क्या क्या यूज़ करती थी, जैसे कि हल्दी, मेथी, जीरा एंड अदर्स फॉर नेचुरल रेमेडीज, ठीक है। ये सब जो चीज़ें थी वो नेचुरल रेमेडीज के लिए यूज़ करती थी। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, ठीक है। आपको जो है एक एग्जाम्पल देना है, जैसे कि वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस हो जाती है तो आप क्या करते हो। तो वन एग्जाम्पल ऑफ अ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इज अ कफ और कोल्ड। देखा होगा बारिश के मौसम में भीग जाते हैं तो कई बार कफ और कोल्ड हो जाता है। विच कैन बी ट्रीटेड विद नेचुरल रेमेडीज, जो कि एक नेचुरल रेमेडीज से सही हो सकता है, जैसे कि जिंजर हो गया, अदरक और नीम लीव्स, या फिर नीम की पत्तियां ले लो आप, एज मैंशन इन द एक्सर्ट, ठीक है, जैसे कि मैंशन किया गया है। वॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद अ ग्रैंड मदर, ठीक है। किस तरीके का रिलेशनशिप है स्पीकर में और उसकी ग्रैंड मदर में। तो द स्पीकर हैड अ क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप विद अ ग्रैंड मदर मार्क्ड बाई ट्रस्ट एंड लर्निंग, ठीक है। द ग्रैंड मदर पास डाउन वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट नेचुरल रेमेडीज एंड होम क्योर्स शोइंग अ बॉन्ड ऑफ केयर एंड विजडम बिटवीन दैम। तो क्या है, ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो उनकी जो पास्ट के उनके एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने जो है उसको उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं, ठीक है, जो कि एक बॉन्ड दिखाती हैं किसका, बुद्धिमानी का और केयर का, कि बच्चों से वो कितना प्यार करती हैं। और वो साथ ही साथ वो जो है इंटेलिजेंट भी है ना, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज। किस चीज़ को करने के लिए पीती थी वो, शुगर लेवल एंड बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए वो पीती थी। सर्कल द, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आपको क्या है, आपको चैप्टर ही जो है समझना होगा। चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाइए चैनल पर, आप लिंक के थ्रू सर्च कीजिएगा और उसको आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएंगे। सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर, ठीक है।
स्पाइसेस को सर्कल करना है जो कि यूज़फुल नहीं है बॉडी पेन के लिए, ठीक है, दादी की लेटर के हिसाब से, ठीक है। टर्मरिक हो गए, फेनल सीड्स हो गए, जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, तो फेनल सीड्स, सौंफ से जो है पेन सही नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर, टर्मरिक और जिंजर से हो सकता है। आगे देखेंगे। फोर्थ है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। क्यों दादी ने विक्रम और वैभवी से उनके जो नेचुरल क्योर्स के बारे में कहा कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो दादी आस्क्ड वैभवी एंड विक्रम टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद हर फ्रेंड्स so that this traditional knowledge could be passed on the others, helping more people benefit from these simple effective remedies। तो उनको ये लगा कि इतनी पुरानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, अगर ये जो ज्ञान है अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो इससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इससे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतनी सिंपल और ये इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, है ना। शी वॉन्टेड दैम टू रिमेंबर द क्योर्स एंड एंश्योर द विजडम इज शेयर्ड विद इन देयर कम्युनिटी। वो चाहती थी कि इस ज्ञान को हर कोई याद रखे, इस इलाज को हर कोई याद रखे और जो ये कम्युनिटी में हमेशा शेयर किया जाता रहे। वॉट वॉज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। दादी की जो फाइनल एडवाइस थी विक्रम वैभवी के लिए वो क्या थी। दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वॉज टू कंटिन्यू लर्निंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेस। उनकी ये एडवाइस थी कि हमेशा इन स्पाइसेस के बारे में हमेशा जो है इनके फ़ायदे उठाते रहो एंड नेचुरल रेमेडीज़ एंड टू कंसल्ट एक्सपीरियंस एल्डर। और कहा था कि हमेशा अपने बड़ों से कंसल्ट करके ही इनको यूज़ करो। शी एनकरेज देम टू डिस्कवर मोर अबाउट दिस क्योर्स एज दे ग्रो। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो और ज़्यादा जो है इन मसालों के बारे में खोज करो और तभी इसका यूज़ करो। 6 क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हम कैसे जानते हैं कि जितने भी नेचुरल क्योर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होते हैं। तो देखो कैसे पता लगता है हमें। वी नो, हम जानते हैं कि दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर बिकॉज दादी मैंशन दैट शी लर्न दीज रेमेडीज फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। क्योंकि हमें ऐसे पता चला कि ये जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं कितनी पावरफुल होती हैं। क्योंकि जैसे क्या करा, दादी ने जो ये बातें थी ये अपनी ग्रैंड मदर से सीखी थी, है ना। और अब वो क्या कर रही हैं, वो अपने बच्चों को, अपने पोती पोतों को ये ज्ञान शेयर कर रही हैं, दे रही हैं नॉलेज। तो दिस शोज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। तो ये बताते हैं, ये शो करता है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी शेयरिंग हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच। 7th क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस। आप क्या सोचते हो कि हमें पता होना चाहिए कि मसालों में कौन कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस बिकॉज दे ऑफर नेचुरल एंड ईजिली एसेसिबल रेमेडीज़ फॉर कॉमन इलनेस। तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं एक तो ये, और एक दूसरा ये कि नेचुरल होती हैं, है ना। इससे कॉमन इलनेस दूर होती है, हेल्पिंग अस मेंटेन आवर हेल्थ विदाउट रिलाइंग सोलवली इन सिंथेटिक मेडिसिन। और क्या होता है, इसमें हमें कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ती। इसके अलावा जब हम खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज अलाउ अस टू मेक बेटर यूज ऑफ एवरीडे किचन इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर वेल बीइंग एंड टू पास ऑन दिस वैल्यूएबल नॉलेज टू फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं उसका यूज़ कर पाएंगे हम। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फ़ायदे की होती हैं, किचन की रेमेडीज़ होती हैं, अपने किचन में ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। इससे हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और क्या होगा, और जितनी वैल्यूएबल नॉलेज है ये हमारी, ये एक से दूसरी जनरेशन को पास हो सकेगी और फ्यूचर जनरेशन के काम भी ये आ सकेगी। नेक्स्ट देखेंगे, यू हैव रीड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर। आपने लेटर में जो यूजेस देखे स्पाइसेस के। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको ये टेबल जो है टीचर की हेल्प से फिल करनी है। यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हो, जो वर्ड दे रखा है ना इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखो टर्मरिक दे रखी है, पता ही है ये टर्मरिक है, मैंने बताया था भी। फेनुग्रीक है, ये सिनेमन है, ये क्लोव है, ये ब्लैक पेपर है और ये है कैडेमम, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन कौन सा पार्ट प्लांट का यूज़ हो रहा है। तो देखो हल्दी में रूट यूज़ होता है, ये जड़ होती है। फेनुग्रीक में सीड्स होते हैं। सिनेमन जो है ये बार्क है, एक पेड़ की छाल है। क्लोव जो है ये फ्लावर है किसी पेड़ का। ब्लैक पेपर फ्रूट है और ये कार्डेमम जो है सीड्स है, ठीक है। कलर येलो होता है, इसका ब्राउन होता है, इसका भी ब्राउन होता है। लौंग का कलर जो होता है ब्राउन होता है, ब्लैक पेपर का ब्लैक ही होता है और इलायची का ग्रीन होता है, ठीक है। टेक्सचर जो है हल्दी का रफ़ होता है, थोड़ा मेथी दाने का भी रफ़ ही होता है ना। और सिनेमन दालचीनी का रफ़ होता है, क्लोव का रफ़ होता है, ब्लैक पेपर का रफ़ होता है, लेकिन इलायची का सॉफ्ट होता है, ठीक है। टेस्ट कैसा है, हल्दी का बिटर है, ठीक है, कड़वा है। और फेनुग्रीक भी बिटर होती है। सिनेमन स्वीट होती है, मीठी होती है। क्लोव स्पाइसी होती है और ब्लैक पेपर स्पाइसी होती है, लेकिन इलायची स्वीट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ओके, नेक्स्ट आएगा रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको ये सेंटेंस कुछ जो है पढ़ के देखना है। फिर द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको आपको जो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा, देखो मे में कंपल्सन हो जाएगा, शुड जो है एडवाइस है एक तरीके की, कैन एबिलिटी है यानी कर सकते हो आप, मस्ट जो है आवश्यकता है, नेसेसिटी है, नीड टू सजेशन है कि तुम्हें इस चीज़ की जरूरत है, यूज टू है पास्ट हैबिट, ठीक है, पहले की आदत है, यानी कि जैसे कहते हैं ना यूज टू हो गए आप इस चीज़ के, इस तरीके से। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव, यूज अ मॉडल ओनली वंस, ठीक है। अजय, आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही टेक गुड रेस्ट। सुमन, यस, हाँ ये फर्स्ट है, पहले फर्स्ट को करेंगे। तो अजय है, अजय बोल रहा है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, यानी आनंद को जो लास्ट वीक फीवर था, तो ही शुड टेक गुड रेस्ट, उसको क्या है, उसको रेस्ट लेना चाहिए, शुड आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें सुमन, यस, ही मस्ट, हाँ उसे करना चाहिए, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला है ही डैश टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, और सुमन का इसमें आ जाएगा यस वी, फोर्थ है ये डैश रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर, ठीक है। तो थर्ड में कैन हो जाएगा और इसमें हो जाएगा नीड टू, ठीक है। कैन कैसे हो जाएगा, जैसे कि ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, उसको जो है वो ग्रैंड मदर के जो नेचुरल क्योर्स हैं, उनके जो प्राकृतिक इलाज हैं, उनको मतलब ले सकता है, ठीक है। ऐसे में इसमें हो जाएगा यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर, यस हमें याद रखना चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है, हमें इसको याद रखने की आवश्यकता है कि ये कितने इफेक्टिव हैं। चलिए तो बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का मुझे ना स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है तो आप देख लेना, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।